Hello everyone, I am Shikha, a NEET dropper, and this is my second attempt. And आज की वीडियो में मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि है जर्नी स्टार्ट होती है क्लास 11 से। मेरे 10th के बोर्ड के बाद, जब लोग अपना स्ट्रीम डिसाइड करते रहते हैं, मुझे क्या लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब मैथ साइड जाना है, बायो साइड जाना है, या जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं। तो हमारे यहाँ मतलब मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, एंड हमारे यहाँ है कि मैथ और साइंस दो चीज़ पे बहुत ज़्यादा ही फोकस किया जाता है कि गवर्नमेंट जॉब मतलब कहा जाता है कि अगर मैथ और साइंस स्ट्रांग है तो गवर्नमेंट जॉब बहुत जल्दी लग जाती है। तो मैं भी पापा ने बोला कि मैथ्स लेने से जॉब जॉब वगैरह जल्दी लग जाती है, तो मैंने भी मैथ्स ले लिया। अब स्टार्ट होती है स्टोरी यहाँ से कि फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ तीनों की अलग अलग कोचिंग लगा दी गई। एंड पहली बार मतलब मैं घर से बाहर निकली, पेरेंट्स के बिना रहना सीखी। एंड सच में मतलब ये सब इजी तो नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था। मतलब कभी मन किया कि वापस चली जाऊं। एंड तो मैं गई थी बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करने, एंड वहाँ मेरे मैथ्स के टीचर ने बोला कि तुम जेई का प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि मतलब हमारे कोचिंग में ऐसे भी जेई लेवल तक की प्रिपरेशन हो रही है। एंड तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, मतलब बोर्ड कर ले रहे हैं तो बोर्ड के लिए तो ऐसे भी पढ़ ही रहे हैं, पढ़ना ही पड़ेगा, तो क्यों ना जेई ही कर लें। एंड बाकी जो मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो कोचिंग लगी रही थी उसमें भी मतलब नीट और जेई लेवल की ही पढ़ाई हो रही थी। एंड मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं ही थी जो जेई की प्रिपरेशन कर रही थी, बाकी मेरे जो दोस्त लोग थे जो भी, वो सारे नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे। एंड फिर आ जाता है लगभग कि हाँ मेरी जेई की प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी। लगभग 3-4 महीने में पढ़ी, मतलब भयंकर पढ़ाई की 3-4 महीने, मतलब मुझे कोई ये नहीं था। एंड मतलब उस टाइम के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि ये स्ट्रीम मेरे लिए नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं नहीं करना चाहती हूँ, ये मुझे लाइफ में कुछ और करना है, मैं जेई नहीं करना चाह रही हूँ। तो तब मैं मतलब मैंने पहले किसी से फिर कोई बात किसी से कोई शेयर नहीं की कि हाँ मुझे क्या करना था नहीं करना था। तो तब मैं अपनी इन सारी बातों को अपने एक फ्रेंड से शेयर की। एंड माय फ्रेंड सजेस्टेड मी कि तू क्या करना चाहती थी पहले, मतलब जैसे कि स्कूल में वगैरह, स्कूल में या फिर कभी कोई पहले, जैसे हम बच्चे होते हैं तो हमसे सब लोग पूछते हैं ना बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो उसी तरीके से जब लोग पूछते थे तो तू क्या बोला करती थी। देन मैं बताई कि लोग मतलब मेरे क्लास में लगभग लड़की लोग बोलती थी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो मैं भी मतलब बोल दिया करती थी, बट ऐसा कोई मेरे अंदर ये नहीं था। एंड एक और भी स्टोरी है, बट मैं वो कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी। बट मेरे अंदर कोई ये नहीं था कि हाँ डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, मतलब एक जो लोगों का एम होता है ना पहले से ही, तो मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद तब मैं सोची कि हाँ बात तो सही है लोगों मतलब, और क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल में सिर्फ मैं ही जेई कर रही थी, बाकी सब नीट कर रहे थे, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा मतलब इंटरेस्ट हो गया था नीट करने का। ठीक है, तो मैं अपने पापा से बात की कि पापा मुझे जेई नहीं करना है, पता नहीं मेरा मन नहीं है या जो भी है। तो पापा ने बोला कि तुझे क्या करना है। तो मैं बोली कि शायद मुझे लगता है कि मैं नीट का प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। एंड लिटरली उस टाइम मुझे नहीं आइडिया था कि नीट में सिर्फ इतना आइडिया था कि नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो पूछे जाते हैं, ये आइडिया नहीं था कि कितने क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है, एग्जाम कैसा है होता है, एंड मतलब कितने मार्क्स के होते हैं, क्या कट ऑफ जाता है, कुछ भी आइडिया नहीं था। तब मैं पता करना स्टार्ट की, लगभग तब 11th का एंड होने वाला था, एंड मेरे एग्जाम 11th के स्टार्ट होने वाले थे। तो तब तक के लिए मैं पोस्टपोन कर दी उसको कि हाँ ठीक है देखूंगी, पहले 11th का एग्जाम दे देती हूँ। तो मैं 11th का एग्जाम दे दी। उसके बाद फिर
मेरा 11th से मैं 12th में आ गई, 11th का क्लास में पास कर गई, ठीक है। फिर मैं 12th में आ गई, 12th में फिर मैंने बायो ऐड कराया। उसके बाद फिर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड उससे पहले मतलब 11th में लगभग लास्ट का 1-2 मंथ में थोड़ा बहुत पढ़ रही थी, नीट से रिलेटेड भी पढ़ रही थी, ठीक है। तो मेरा फाइनल जो प्रिपरेशन स्टार्ट होता है वो क्लास 12th में, ठीक है। तो 12th में मैं एक ऑनलाइन बैच लेती हूँ नीट के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं बायो का क्लास तो जान ही रही थी एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री थी, तो नीट और जेई दोनों टाइप का था। तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था कि मैं अलग करूं कि हाँ ये टॉपिक है जो नीट के लिए है, ये जेई के लिए है। तो मैं ऑनलाइन बैच ली, ठीक है। तो मैं वहाँ अपना रेगुलर पढ़ाई कर रही थी, 12th के साथ 12th कर रही थी वहाँ से, एंड 11th मैं पीछे से कवर कर रही थी, ठीक है। तो लगभग ऐसी मतलब पढ़ी, अच्छा खासा पढ़ी, ठीक है। तो लगभग, और वो जब हम फ्रेशर होते हैं ना तो एक जोश होता है कि हाँ हम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेंगे, जो है एमबीबीएस है, यही भगवान है, सब कुछ यही है, एमबीबीएस नीट नहीं हुआ तो कुछ नहीं है लाइफ में। मतलब अगर हम लोग जिस टाइम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना तो हमारे दिमाग में ऐसा थॉट चल रहा होता है, ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसा चल रहा था एंड फिर आया नीट 2025, जब मैं पेपर देने बैठी, ठीक है। एंड जब मैं पेपर देने बैठी तो एग्जाम सेंटर में मतलब मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि शायद ये स्ट्रीम भी मेरे लिए नहीं बना है एंड मुझे आगे अब इसका प्रिपरेशन कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। एंड एग्जाम के बाद लगभग मैं आधे से 1 घंटा सेंटर पे ही बैठी थी एंड क्योंकि मैं अपने फैमिली से दूर रहती हूँ, तो मतलब मेरे पेरेंट्स बोले कि मैं आ जाऊंगा, पापा बोले कि मैं एग्जाम दिलाने आ जाऊंगा, बट मेरा सेंटर पास में ही था तो मैं बोली कि मैं आ जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी एग्जाम देने, तो वो नहीं आया, ठीक है। तो लिटरली मैं 1 घंटे से 1.5 घंटे लगभग सेंटर पे ही बैठी थी। पता नहीं क्या ओवर थिंकिंग चल रहा था, नहीं चल रहा था। एंड उसके बाद जब मैं घर आई तो मैं अपना फोन भी ऑन नहीं की, मैं चुपचाप सो गई। मतलब मेरा ना सर दुख रहा था उस दिन का, तो मतलब मैं सच में लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी नीट 2025 का जब एग्जाम दी थी, सच में कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं फोन स्क्रॉल कर रही थी एंड तब मुझे पता चला कि भाई ये टफेस्ट पेपर ऑफ द ईयर था। मतलब आज से पहले हिस्ट्री में इतना टफ पेपर आया ही नहीं था। क्योंकि फ्रेशर थे तो उस टाइम आइडिया नहीं था, ऊपर से 1 साल का प्रिपरेशन था, तो उतना मतलब कोई आइडिया नहीं था कि हाँ कैसे क्या है नहीं है। तो फिर मैं सोची कि मैं एक अटेम्प्ट और दूंगी, ठीक है। एंड मैं पापा से बात की फिर, क्योंकि टफ पेपर आया था तो प्रैक्टिस भी करनी थी अच्छी, तो मैं एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेती हूँ यहीं पटना में ही, ठीक है। तो सब सही चल रहा था, स्टार्टिंग के 2 महीना समझ में भी आया, फिर बाद में ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है आप लोग सब जान ही रहे होंगे कि बाद में सिलेबस को किस तरीके से भगाया जाता है। स्टार्टिंग में तो हर बच्चे पे फोकस भी किया जाता है, लास्ट और जैसे जैसे टाइम जाता है सिर्फ रैंकर्स पे ही ध्यान होता है सबका, ठीक है। एंड क्या हुआ कि कुछ 3-4 मंथ के बाद मेरी भयंकर तबीयत खराब हो गई। मतलब इतनी कि मैं 20 मिनट टेबल चेयर पे बैठ नहीं पा रही थी, ठीक है। लगभग 1 से 1.5 महीना मैं घर पे थी और मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था, मतलब उतना दिन में मैं बुक कॉपी टच भी नहीं की, ठीक है। एंड उसके बाद जब मैं वापस आई तो मैं टीचर्स जिस स्पीड से पढ़ा रहे थे ना मैं उसको कैच नहीं कर पा रही थी। फाइनल डिसीजन मैं ये ली कि मुझे अब वापस से ऑनलाइन बैच लेना होगा, ठीक है। तो मैं एक बैच ली यकीन 2.0, जो कि आप सब जान ही रहे हैं कि यकीन 2.0 किताब, ठीक है। तो मैं यकीन 2.0 बैच ली एंड उससे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट की। बैकलॉग वगैरह लग गए थे, कवर उतना हो नहीं पा रहा था, ठीक है। जैसे तैसे करके मैं अपना सिलेबस खत्म की। टेस्ट मैं बैच के साथ साथ ही लगाती थी, ठीक है। एंड उसके बाद मैं फिर नीट 2026 का पेपर देने पहुंची, ठीक है। पेपर
मतलब ये नहीं था कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरे को क्लियर था कि हाँ एक ड्रॉप लेना है। मेरा ऑलरेडी ये साल भी बहुत वेस्ट हो चुका था, और कहीं ना कहीं मुझे इतना पता था कि मेरा 100% किसी न किसी रीजन की वजह से मेरा 100% इसमें नहीं गया है। तो मैं एक ड्रॉप लेने ही वाली थी, ठीक है। फिर एक ये रीनीट का ये हो गया पेपर लीक वगैरह की वजह से। तो इन मैं रीनीट के प्रिपरेशन में अब गई उस टाइम, और क्योंकि मेरा माइंड उस टाइम 100% सच में वर्क नहीं कर रहा था कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ, ये सब एक प्रेशर हो जाता है, सच में एक प्रेशर हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद मैं उतना नहीं ले रही थी, एंड फिर रीनीट हुआ, अब जो भी है जैसा एग्जाम जैसा गया, लेकिन मेरा क्लियर था कि हाँ मुझे एक ड्रॉप लेना है जिसमें मुझे अपना 100% देना है, क्योंकि फर्स्ट रीनीट 2025 के टाइम पे मैं इतना सोच नहीं पाई कि हाँ मुझे पहले से ही प्रिपरेशन करनी है, क्या करनी है नहीं करनी है। फ्रेशर और उस टाइम पेपर भी टफ हो गया था। नीट 2026 के टाइम पे पहली बात की मैं एक इंस्टीट्यूट में गई, मुझे वहाँ कुछ समझ नहीं आने लग गया, हेल्थ इशू हो गया, ठीक है। इसलिए मैं इस अटेम्प्ट में अपना कोई चांस नहीं गंवाने वाली हूँ। मैं एक ऑनलाइन बैच से पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है, यकीन 2.0 से ही सेम बैच। एंड इस बार मैं अपने हेल्थ पे भी पूरा फोकस कर रही हूँ ताकि मेरा हेल्थ भी बना रहे, हेल्थ भी खराब ना हो, ठीक है। बाकी हाँ बैकलॉग वगैरह लग गए हैं कुछ, तो उसको मैं अपना कवर करने का कोशिश कर रही हूँ। बाकी यही एक छोटी सी मेरी जर्नी थी कि हाँ इतने डिस्ट्रैक्शन, मतलब शायद अगर मैं स्टार्टिंग से ये भाई सोच ली थी, मैं 11 से प्रिपरेशन कर लेती, तो खैर जो भी हुआ उन जो टाइम बीत गया उसको तो हम लोग वापस नहीं ला सकते, उसको हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं इस वीडियो को बस इसलिए बना रही हूँ ना, ताकि एक रहे सोशल मीडिया पे एक प्रूफ कि हाँ मतलब मुझे भी याद हो कि हाँ मैं वहां बोली हूँ कि हाँ मुझे नहीं 2026 में अपना 100% देना है तो देना है, क्योंकि ना ऑनलाइन बैच में ना इतना हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कि मतलब कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। बस इसीलिए मैं ये यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट की हूँ कि हाँ मैं जैसे मुझे कहीं ना कहीं तो अपडेट देना होगा ना, तो अगर यूट्यूब पे मुझे अपडेट देना होगा, मुझे पोस्ट करना होगा, ठीक है, तो मैं कंसिस्टेंट रहूंगी।